हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने जेके के दो बैलेंसर्स लेके आया हूँ और इस बैलेंसर्स को यूज़ करके मैं एक बैटरी पैक को बैलेंस करके भी आपको दिखाऊंगा कितने आसान तरीके से आप किसी भी बैटरी पैक लिथियम आयन हो चाहे लिथियम फॉस्फेट उसको झट से बैलेंस करके आप फिर से उसकी माइलेज और उसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी थी वो अटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल दो मॉडल है। ये बेसिक मॉडल है, छोटा मॉडल है। अगर आपका छोटा बिजनेस है, यानी कि आपको एक से दो बैटरी पर डे बैलेंस करनी है या फिर रिपेयर करनी है, तो उसके लिए ये परफेक्ट सोल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं ये दो मॉडल कौन से मेरे लिए वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास JK B2A8S मॉडल है। इसका जो करंट है 0.1 एम्प मिनिमम सेट कर सकते हैं और 2 एम्प मैक्स तक ये जा सकता है, यानी कि 0.1 एम्प से लेकर 2 एम्प तक आप इस मशीन को यूज़ करके बैलेंस कर सकते हैं बैटरी पैक को। और ये 2 से 8 सीरीज़ तक काम करता है, यानी कि आप दो किसी भी सेल लिथियम आयन या लिथियम फॉस्फेट दो सेल सीरीज़ में लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं और वहाँ से लेके 8 सेल तक, यानी कि आपका 12 वोल्ट भी हो जाएगा और 24 वोल्ट भी हो जाएगा। और इसका जो बैलेंस करने के बाद जो डिफरेंस जाके रुकेगा, इसका मिनिमम जो डिफरेंस है वो 3 मिली वोल्ट है, यानी कि 0.003 वोल्ट्स। ये ज़्यादातर आपके होम इन्वर्टर्स में यूज़ होता है। तो ये आप बैलेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर इन्वर्टर है, पहले से आपने बनाया हुआ है डाली का BMS यूज़ करके या फिर JBD या फिर कोई भी BMS जिसमें एक्टिव इक्वलाइजेशन नहीं आता, उसको आप उसमें आप इस बैलेंसर को यूज़ करके उसको आप नया लाइफ दे सकते हैं, नई बैकअप आप पा सकते हैं। इसको आप कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो वायर दिए गए हैं उसको हर एक टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। आप बी नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव से स्टार्ट करके आप बी पॉजिटिव तक जाएंगे। अगर आपका 12 सीरीज़ है तो आप 4 ही से लीड लगाएंगे और अगर 24 सीरीज़ है तो सारी लीड्स लगाएंगे और यहाँ पे आपको फिर कनेक्ट कर देना है इस तरह। तो ये ऑन हो जाएगा, इसको कोई अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम है, बहुत माइन्यूट है। यहाँ पे एक एलईडी का यहाँ पे आपको एक एलईडी मिल जाता है। ये BMS अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं होगा और ऑन होगा तो ये एलईडी ब्लिंक करेगी और ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद ये एलईडी ब्लिंक करना बंद कर जाएगी। यहाँ पर साइड पे आपको होल दिए गए इसके बीप के लिए। आप जब भी कोई भी फंक्शन आपके मोबाइल में करेंगे, वो इसको मिला है कि नहीं वो फंक्शन उसको रिस्पॉन्ड करेगा और इसमें से बीप साउंड आएगी। तो ये काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है और इसकी प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये आप डेफिनेटली आपने अगर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का बैटरी ऑलरेडी बना दिया है किसी ऐसे BMS के साथ जिसमें एक्टिव बैलेंसिंग नहीं आती है, तो आप डेफिनेटली उसमें ये लगा सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा। फ़िलहाल तो मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत सिंपल है। इसको आप मतलब इसको बिज़नेस ओनर्स ले सकते हैं, लेकिन उनको बिज़नेस ओनर्स के लिए मैं दूसरा मॉडल ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ये पर्सनल लोग जो DIY करते हैं, उन्होंने बहुत पहले बैटरी पैक खरीद के बना दिया है या उनका माइलेज नहीं आ रहा है, उनका बैकअप नहीं मिल रहा है, तब जाके होम इन्वर्टर्स में ये लगा सकते हैं DIY करने के लिए। तो ये पर बैटरी एक लग जाएगा तो काम करने लगेगा। तो इसको भी देखते हैं साइड पे। जो हमारे पास दूसरा मॉडल है आज, वो है 4 एम्पियर का। ये मैं सजेस्ट करूँगा बिज़नेस ओनर्स के लिए। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक 2 एम्पियर का और एक 4 एम्पियर का। इसका मॉडल JK B4A24S और जो 2 एम्पियर का मॉडल होगा वो JK B2A24S। दोनों 24S यानी कि 2 से लेकर 24S में काम करेगा, यानी कि आपके 2 सेल सीरीज़ से लेकर 24 सेल सीरीज़ में काम करेगा। इसकी भी जो मिनिमम वोल्टेज डिफरेंस जो आएगी बैलेंस करने के बाद वो है 3 मिली वोल्ट और 20 से 100 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। ये लिथियम टाइटेनेट में भी काम करेगा, लेकिन लिथियम टाइटेनेट सेल इतना भी प्रचलित नहीं है हमारे कंट्री में, तो उसके लिए मैं उसका नाम ज़्यादा यूज़ नहीं करता। अदरवाइज तीनों केमिस्ट्री में बढ़िया काम करेगी। अगर आप एकदम छोटा बिजनेस है तो आप सपोज साइकिल की बैटरी या फिर आप स्कूटर की बैटरी वगैरह रिपेयर करते हैं तो आप 2 एम्पियर का लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा चाहते हैं, आप थोड़ा फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हैं, तो 4 एम्पियर ले लीजिए। और आपका अगर डीलरशिप है, आपको अगर बैटरी बैलेंस करनी ही पड़ती है डेली की 2-3 तो आप 15 एम्पियर वाला लीजिए। लेकिन 4 एम्पियर वाला भी बहुत लोगों के लिए काम आ जाएगा। और इस 4 एम्पियर के साथ आपको ये अडाप्टर फ्री मिलता है। अडाप्टर इसके साथ बंडल में रहता है, लेकिन अगर आप 2 एम्पियर का लेते हैं सेम 24S में, तो उसको अडाप्टर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो जब भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर परचेस करें या फिर हमारे वेबसाइट से परचेस करें, आप डेफिनेटली 2 एम्पियर का परचेस करते हो मुझसे ये पूछ लें कि अडाप्टर मुझे चाहिए, तो मैं आपको ऐड कर दूँगा प्राइस एक्स्ट्रा जो लगेगा उसके साथ। और अगर वेबसाइट में जाते हैं तो आप इसको भी 2 एम्पियर को भी ऐड करें अपने कार्ड पर और अडाप्टर को भी ऐड करें। अडाप्टर मैंडेटरी नहीं खरीदना, यूज़ करना, लेकिन इसके अडाप्टर के क्या फ़ायदे हैं मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा। अगर आपको लगता है कि ये आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत लीजिएगा। तो अभी हम 4 एम्पियर से बैलेंस करके दिखाएंगे। 2 एम्पियर का मैं शो नहीं करूँगा, फिजिकल डायमेंशन सेम है, बस कैपेसिटी 2 एम्पियर है।
तो मैंने 4 एम्पेयर का लिया है ताकि हमारे बैटरी पैक को जल्दी इक्वलाइज़ कर दें वीडियो पर्पज़ के लिए। और यहाँ पे से केबल्स मिल जाते हैं, केबल काफ़ी लंबा मिल जाता है। सपोज़ कभी क्या होता है ना, जैसे BMS होते हैं जिनमें जो लीड वायर होती है उन वो इसके साथ बैठती नहीं, इसके साथ मैच नहीं करती। तो उस केस में आपको ये हर एक वायर को अलग से सोल्डर करना होता है, सोल्डर करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बार बार सोल्डर नहीं करना है तो आप एलिगेटर क्लिप्स इसके एंड में लगा सकते हैं। 5 रुपये का आता है एक एलिगेटर क्लिप, उसको खरीद के आप लोकल मार्केट से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार इसको सोल्डर ना करना पड़े, आप डायरेक्ट क्लिप ऑन करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में कोई सोल्डरिंग वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी दिखाया सोल्डरिंग करके बैलेंस करके क्लिप की मदद से भी, तो इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। मैं इसको वापस रख देता हूँ। तो फिलहाल ये हमारा मेन यूनिट आ जाता है। ये बैलेंस कुछ इस तरीके से दिखता है, ब्लैक मेटल बॉडी में है। यहाँ पे इसके लीड वायर कनेक्ट होते हैं, साइड में बजर साउंड के लिए है। काफ़ी क्लीन लुक है, ब्लैक मैट फिनिश में, पूरा मेटल बिल्ड है। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना, बैलेंस करके दिखाऊँगा। तो उसके बाद ये अडाप्टर मिल जाता है। तो ये अडाप्टर कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे सारा मार्किंग क्या हुआ B- से B24। ये जो पतले पिन है ये डाली के लिए है, उसके पिन काफ़ी पतले होते हैं। और ये जो मोटे वाले पिन ये JK खुद के BMS होते हैं उनके लिए भी है, और बाकी भी अगर कोई है जो थोड़ा मोटा बनाता है उसके लिए है। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, और ये 2 वायर्स के साथ मिल जाते हैं। और एक छोटा सा आपको ये मिल जाता है अलग से पावर। अगर सपोज आप 3 सेल यूज़ कर रहे हैं, उनकी वोल्टेज बहुत कम है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो उसके लिए आपको आउटपुट एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ेगा इस माध्यम से। तो अभी हम आज जो बैटरी को हम बैलेंस करेंगे वो 36 वोल्ट का है, यानी कि मैक्सिमम 42 लिथियम आयन सेल है, तो 42 वोल्ट उसका मैक्सिमम जाता है। तो हमें एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका कुछ आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग 2 बार क्यों दिया है, ये छोटा वाला 2 है, ये बड़ा वाला 2 है। इसका रीज़न बहुत क्लियर है। कभी क्या होता है जब 60 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा की हम यूज़ करते हैं BMS, तो उनका लीड वायर कुछ ऐसे 2 टुकड़ों में आता है, 2 हिस्सों में आता है, राइट। तो सपोज मैं अगर एग्जांपल के तौर पे अगर इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ B- देख के, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लगाया, तो अगर मैं नेक्स्ट इस चीज़ को यहाँ पे लगाने जाऊँगा नेक्स्ट वाले को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यहाँ पे ये ओवरलैप करेगा, ये लग ही नहीं पाएगा कभी। इसको यहाँ पे एक कैप छोड़ के लगाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके पीछे वाले में लगाऊंगा ताकि मुझे ओवरलैप की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके पीछे, ठीक पीछे वाले में मैं इस तरीके से लगा दूँगा इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे भी टोटल आ गया और यहाँ पे टोटल आ गया, और ये जो पार्ट ओवरलैप कर रहा था उसको मैंने हटा दिया। खैर आप उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों 2 रो दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको बैलेंस करके दिखाते हैं आप। सो यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल की बैटरी है, ये 36 वोल्ट का है। इसमें इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस प्रकार है। 10 सीरीज़ में 10S3P यानी कि 10 सेल सीरीज़ में लगे हैं और 3 सेल पैरेलल में लगे हैं। पर सेल जो कैपेसिटी है वो 2.5 AH है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाती है आपकी 36 वोल्ट पे 7.5 AH। तो इसको मैंने पहले से खोल रखा है, इसमें डाली का BMS लगा हुआ है। तो मैं इसकी माइलेज बहुत कम हो गई है अभी फ़िलहाल, तो मैं इसको पूरा नहीं खोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अडाप्टर है। तो इसके जो लीड वायर है उसको मैं लूँगा, इसको मैंने कुछ इस तरीके से खोल लिया है। अभी मैं थोड़ा वायर्स को एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा। मैं अडाप्टर लूँगा, अडाप्टर से पहले मैं अडाप्टर के सारे वायर कनेक्ट कर लूँगा, इसको फाइनली कनेक्ट करूँगा। क्योंकि अगर मैं अडाप्टर को कनेक्ट पहले इसको कनेक्ट कर लूँगा और फिर अडाप्टर को कनेक्ट करने में कुछ गलती हो गई तो फायर या शॉर्ट सर्किट के चांसेस हैं। तो पहले इसको कनेक्ट कर लूँगा। ये मेरा पॉजिटिव साइड यहाँ पर लग गया और ये मेरा नेगेटिव साइड। आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ B- लिखा हुआ है, तो आप नेगेटिव साइड वाला ही पहले इधर लगाएंगे। ये नेगेटिव साइड वाला देख रहे हैं, और यहाँ पे 2 ग्रूव्स, यहाँ पे 2 खाँचे बने हुए हैं, स्लॉट्स हैं। वहाँ पे ये जो ये पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, ये जाके उसमें लॉक होगा कुछ इस तरीके से।
तो ये हमारा हो गया। अब ये जो पार्ट है ये हम बैलेंसर में लाएंगे। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आप बी नेगेटिव देख पा रहे होंगे, तो ये बी नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक साथ रहेंगे। ये नेगेटिव और बैलेंसर का नेगेटिव एक साथ रहेगा। और इसको हम ऐसे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें, काफ़ी सॉफ्टली करेंगे, इसको ज़्यादा ज़ोर से पुश नहीं करेंगे। और ये कनेक्ट हो गया। अभी इस वाले को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा इजीली कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। जस्ट ये सेटअप कर लिया हमने। अभी हमको कुछ नहीं करना है, बाकी इसको बस कनेक्ट करना है। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये, मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये नेगेटिव है हमारे बैटरी का, और यहाँ पे नेगेटिव हमारा बना हुआ है। और थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे आपका देख सकेंगे बैटरी का नेगेटिव बना हुआ है। तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, और जैसे ही लगाता हूँ ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि द इक्वलाइज़र इज़ स्विच्ड ऑन बट इट इज़ नॉट येट कनेक्टेड टू अ मोबाइल डिवाइस। सो यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स आवर इक्वलाइज़र हैज़ गॉट द पावर एंड बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द मोबाइल इटसेल्फ। सो ये ब्लिंक करता रहेगा जब तक इसको कोई कमांड नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसको जेंटली रखूँगा। जस्ट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि कोई कुछ उल्टा फुल्टा टच ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। अब एक बात नोटिस करेंगे, इस सब में करंट आ जाएगा। करंट इन द सेंस इस सब पे वोल्टेजेस आ रहे होंगे, बिकॉज दिस इज़ कॉमन, ये एक ही लाइन पे आया है, ये सीरीज़ में बना हुआ है सर्किट। तो सो डोंट ट्राई टू मेक एनी कॉन्टैक्ट विद एनी मेटल ऑब्जेक्ट। किसी धातु को इसके पास ना लाएं, क्योंकि इसमें करंट दौड़ रहा है फिलहाल के लिए। तो अभी हम इस इक्वलाइज़र को मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे और इस पूरे बैटरी पैक को इक्वलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम अपना मोबाइल लेंगे, इसमें हम अपना परमिशन देंगे। इसमें कौन सा परमिशन देना है, पहला तो हो गया ब्लूटूथ और दूसरा हो गया लोकेशन। ये लोकेशन का परमिशन इसलिए देते हैं ताकि एक से ज़्यादा अगर इक्वलाइज़र आसपास हो तो बस जो नियरेस्ट है उससे कनेक्ट हो। तो अभी हम जाएंगे जेके के ऐप में। ये ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, ये QR कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप स्कैन करना है, एक बार स्कैन करते हैं यहाँ पे कुछ आपको दिख जाएगा, फिर उसको प्रेस करना है और ये हो गया कनेक्ट। ये आपका इक्वलाइज़र और मोबाइल कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस अभी ऑफ है, टाइम हुआ है 1 मिनट 2 सेकंड से। ये इक्वलाइज़र ऑन है, कितना टाइम ऑन है वो भी दिखाता है। बैलेंस अभी ऑफ है, यानी कि कोई बैलेंसिंग नहीं हो रही। एवरेज सेल वोल्टेज 3.97 वोल्ट है। बैलेंसिंग करंट 0 है, क्योंकि अभी कोई बैलेंसिंग हो नहीं रही है। और बैटरी वोल्टेज यानी कि टोटल बैटरी वोल्टेज अराउंड 39.69 वोल्ट्स है। और जो सेल वोल्टेज डिफरेंस है वो भी नहीं शो करेगा, क्योंकि अभी सेल काउंट इज़ नॉट इक्वल टू सेटिंग। तो पहले हमको ये सेट करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब आपका दिखाएगा सेल काउंट इज़ नॉट इक्वल टू सेटिंग, तो आपको सबसे पहले ऑब्वियसली सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे सेल काउंट 24 है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आपको, ये लिथियम आयन सेल है और इसमें 10S है, यानी तो मैं यहाँ पे 10 सीरीज़ डालूँगा। ओके, बैलेंस ट्रिगर वोल्टेज मैं 0.005 कर दूँगा। और एडवांस सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं, इसको ओके करना पड़ेगा। एडवांस सेटिंग्स में आप जाके देख सकते हैं कि स्टार्ट बैलेंस वोल्टेज 2 वोल्ट्स, यानी कि अगर 2 वोल्ट के ऊपर जब पर सेल वोल्टेज रहेगा तभी आगे ये बैलेंस स्टार्ट करेगा। सपोज पर सेल वोल्टेज 1.9 है तो ये स्टार्ट नहीं करेगा। जब 2 रीच करेगा, 2 वोल्ट्स होगा तो ये स्टार्ट करेगा। तो हमारे लिथियम आयन के केस में इतना कम कभी नहीं जाएगा, और लिथियम फॉस्फेट के केस में भी जा सकता है, लेकिन वो भी सेल ख़राब हो जाएगा। तो 2 वोल्ट के ऊपर। और मैक्स करंट वोल्टेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं 4 एम्पियर। यहाँ पे अभी 4 एम्पियर पे है, तो आप इसको कमा के 2 एम्पियर कर सकते हो। मैं फ़िलहाल 4 एम्पियर रहने दूँगा, क्योंकि वीडियो के लिए मैं इसको जल्दी इक्वलाइज़ करके दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे स्टेटस। तो अभी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एरर शो कर रहा था वो चला गया है, क्योंकि हमने 10 सिलेक्ट किया था और 10 सीरीज़ है। तो अभी आप देख सकते हैं बैलेंस ऑन हो चुका है। ठीक है, आप कंट्रोल से जाके यहाँ पर बैलेंस ऑफ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मैनुअली भी ऑफ कर सकते हैं। तो बैलेंस करंट 0 है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। और सेल वोल्टेज डिफरेंस 0.651 है, यानी कि 0.6 वोल्ट का 0.65 वोल्ट का डिफरेंस है।
तो और यहाँ पे आपको सारे सेल्स के डेटा दिख रहे हैं और यहाँ पे सारे सेल्स के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो अगर रेजिस्टेंस किसी का एबनॉर्मल आता है या फिर ज़्यादा होता है, यानी कि आपका कनेक्शन सही नहीं बैठा है, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। किसी की रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो हम ये समझेंगे कि वो कनेक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ है। तो सबको आसपास ही रेजिस्टेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 0.61 कम है तो अच्छा है, अगर 0.1 ओम से आता है तो भी वो अच्छा है, अगर सबका सेम आ रहा है तो। क्यों? बिकॉज द लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज। जैसे ही हम वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट वायर लिया है इसलिए रेजिस्टेंस कम, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम है। ये और कम हो जाता है अगर मैं सोल्डर करता डायरेक्ट, जो हमारे साथ इसके साथ जो वायर आया है, क्योंकि वो मोटा भी है और इसको यहाँ से जाता है, इसके थ्रू जाना है, फिर ये पतले वायर्स के थ्रू जाना है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस 0.61 आ रहा है। अगर मैं इसको अगर डायरेक्ट सोल्डर करता तो और कम 0.05 के आसपास आता। तो अभी यहाँ पे हम और थोड़ा डिटेल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेल नंबर जो सीरीज़ नंबर 4 है वो 3.45 पे है, यानी कि बहुत कम पे है। रेड जब ये रेड ग्लो करेगा, अगर कोई सीरीज़ अगर रेड दिखा रही है यानी कि उसकी वोल्टेज बहुत कम है, कोई ब्लू है तो उसकी वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। तो जो सब 10th सीरीज़ है 4.1 हो गई है और जो 4th सीरीज़ है वो 3.445। तभी हम कंट्रोल्स में जाके इसको इक्वलाइजेशन ऑन कर देंगे। स्टेटस में आकर देखेंगे हमारे बैलेंस करंट है 3.93 2.5 पे से कम ज़्यादा 4 पॉइंट के ऊपर चला गया एम्प्स के, एवरेज 4 एम्प्स के आसपास ये बैलेंस करता जाएगा। तो सेल वोल्टेज डिफरेंस हम अभी देख पा रहे हैं 0.630 है वोल्ट। ये धीरे धीरे कमेगा, हमारा यहाँ पे बैलेंस होता रहेगा, ये धीरे धीरे कमेगा। 0.625 हो गए। तो अभी 5 मिनट हो गए हैं और 6:18 हो रहे हैं अभी शाम के। तो अभी इसको पूरे तरीके से बैलेंस होने देते हैं। बैलेंस होने के बाद मैं वीडियो फिर कंटिन्यू करूँगा। तो अभी कुछ 5 घंटे बीत चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम 5 आवर्स दिख रहा है और तब 6:18 करीब बज रहा था शाम के, अभी 11:15 हो रहा है रात के। और आप देख सकते हैं जो सेल वोल्टेज डिफरेंस हमारा 5 घंटे पहले था वो 0.624 वोल्ट के करीब था, लेकिन वो अभी कम के 0.117 वोल्ट पे आ गया। और जो हमारा एवरेज सेल वोल्टेज था 39.2 के करीब था, वो कम के भी 38.64 पे आ गया है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस देख पा रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल वोल्टेज था, पोटेंशियल एनर्जी था, उसको हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया है। क्योंकि ये इक्वलाइज़र गर्म हुआ है, यहाँ पे वायर में भी गर्माहट आई है और ये भी पतले वायर से डाली के इसमें भी ज़्यादा गर्मी आई है। तो इस कारण से हीट में जो हमारा वोल्टेज लॉस हुआ है, इसलिए एनर्जी यहाँ पे लॉस हुआ। और ऑब्वियसली इसने भी, इक्वलाइज़र ने भी वोल्टेज कंज्यूम किया है। तो फ़िलहाल टोटल 5 घंटे करीब बीत चुके हैं और हमारा जो सेल वोल्टेज डिफरेंस है 0.117 करीब आ गया। आप देख सकते हैं हमारा 4th और 9th सेल में काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन अभी वो काफ़ी मेकअप हो चुका है। हमारा 9th सेल 3.777 पे आया हुआ है और जो 4th सेल है वो 3.774 पे आया। ये 600 मिली वोल्ट्स का डिफरेंस था, तो वो 5 घंटे में इसने 500 मिली वोल्ट्स सेट ऑफ कर दिए हैं। तो अगले 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स में ये वाला भी कंप्लीट कर देगा। तो टोटल 6 घंटे में हम इसको पाएंगे ये पूरा बैलेंस हुआ। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप एवरेज सेल वोल्टेज यहाँ पे दिख रहा होगा 3.862। ये भी कमेगा क्योंकि इसमें और एनर्जी लॉस होगा हीट के माध्यम से। जो एक वायर से एनर्जी आ रहा है फिर दूसरे वायर से जा रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें जो एनर्जी लॉस हो रहा है इससे कारण से वोल्टेज डाउन हो रहा है। तो इसको और 1 घंटा रखते हैं, 1 घंटे में शायद बैलेंस हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कैसे ये थॉरली ये बैलेंस कर रहा है इसको। ऐसा नहीं कि ऊपर बैलेंस करके छोड़ दे रहा है, इसको आराम से प्रॉपर्ली हर एक सेल को इंडिविजुअली चेक करके बैलेंस कर रहा है। जिसके कारण से एक बार इस मशीन के द्वारा आपने बैलेंस कर ली तो आपको बहुत दिनों तक प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस बैटरी पैक में, क्योंकि बहुत थॉरोली और धीरे धीरे कर रहा है, अच्छे से एनर्जी को सेटल होने का टाइम दे रहा है, जिसके कारण से वो रियल टाइम में फिर मॉनिटर कर पा रहा है। अच्छा, जो हमने एनर्जी पिछले बार दिया था वो जाके सेटल हुआ है, चलो उस पर ऊपर और एनर्जी देते हैं। कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ज़्यादा फास्ट करते हैं, तो उसके कारण से वो आपको दिखने में लगेगा कि वो हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप इसको जस्ट सेटल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही वोल्टेज अपने नेचुरल स्टेज में जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपको फिर से डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और तब तक आपने इसको पैक करके कस्टमर को वापस दे चुके होंगे, तो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। तो अभी रात के करीब 12:40 हो रहे हैं और 6.5 घंटे हो चुके हैं। लास्ट हमने जब 100
वोल्ट के करीब देखा था और अभी 0.010 वोल्ट यानी कि 10 मिली वोल्ट के आसपास हम देख पा रहे हैं डिफरेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड सेल, ये सब बाकी सारे सेल उस लाइन पे आ गए, सारे 3 पॉइंट वोल्ट पे हैं और बैटरी का वोल्टेज जो है वो भी ड्रॉप हुआ है 38.34 वोल्ट्स पे, और हीट हुआ है पूरे सिस्टम में, एनर्जी लॉस हुआ है, इक्वलाइज़र ने भी एनर्जी कंज्यूम किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेल वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे 0.003 हो गया है, तो ये बैलेंस करना बंद हो गया है ऑटोमेटिक। तो हम सेटिंग्स में जाकर अगर देखते हैं हमने क्या पैरामीटर सेट किया है, हमने यहाँ पे लिखा है बैलेंस ट्रिगर वोल्टेज 0.005। तो जब सेल वोल्टेज डिफरेंस 0.005 के ऊपर होगा तभी जाके वो बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल वोल्टेज डिफरेंस 0.003 पे आ गया है और बैलेंसिंग स्टॉप हो गई है। तो हमारा जो पूरा बैलेंसिंग प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। टोटल हमें इसमें 6.5 घंटे के करीब लगे। तो ये काफ़ी एक्सेप्टेबल है, 0.005 तक एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सारे जो भी सेल थे हमारे वो बैलेंस हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे एक बैटरी पैक को 36 वोल्ट्स 7.5 एच की बैटरी पैक को पूरी तरीके से बैलेंस करके दिखाया है इस वीडियो पे। तो जैसे ही ये बैलेंस हो जाएगा तो हमारा बैलेंस ऊपर ऑटोमेटिक ऑफ दिखा रहा है, ये टाइम चलता रहेगा। ये टाइम ये है कि कब से ये बैलेंसर ऑन है, उस चीज़ का टाइमर है। और आपको बीच बीच में मोबाइल से आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि कब तक ये बैलेंस हुआ है। तो यहाँ पे करीब मेरे केस में 6.5 घंटा लिया है और प्रॉपरली इसने अच्छे से बैलेंस करके पूरे बैटरी पैक को दिया है। और ये बैटरी पैक अब आराम से डाली हुई के साथ और 1 साल करीब यूज़ कर सकते हैं बिना कोई इशू के, आपको बैलेंसिंग की इशू आएगी नहीं। और जो माइलेज का इशू था, पहले मेरा जो वोल्टेज था वो 40 वोल्ट्स के ऊपर जाता ही नहीं था, तो अभी जब मैं इसको चार्ज करूँगा फिर से तो ये 42 वोल्ट्स तक चार्ज होगी। इस पूरे वीडियो में कैसे एक बैलेंसर के बैलेंसर को यूज़ करके एडाप्टर के साथ इस पूरे बैटरी पैक को बैलेंस कैसे करें, कैसे इसकी माइलेज एनहांस करें वो दिखाया, कैसे इसकी लाइफ बढ़ाएं वो दिखाया है। यहाँ पे मैंने 4 एम्पियर का बैलेंसर यूज़ किया है, आप चाहें तो 2 एम्पियर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपके पास केसेस ज़्यादा हैं तो आप डेफिनेटली 15 एम्पियर का बैलेंसर ले सकते हैं। वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी बन जाता है। 15 एम्पियर के बैलेंसर से अगर आप बैलेंस करते हैं, दिन में 2 या 1 बैटरी भी बैलेंस करते हो, उसका आप 400 से 500 करीब चार्ज करते हैं, तो आपकी दिन की 1000 से 500 से 1000 रुपये आपके दिन के निकल जा रहे हैं मिनिमम, मान के चलते हैं कि 1 या 2 बैटरी आप बैलेंस करते हैं। बशर्ते आपके एरिया में लोकेलिटी में ज़्यादा ईवी व्हीकल्स चलते हों और वहाँ पे कोई ऑथराइज सर्विस सेंटर ना हो, तभी आप एक बिज़नेस मॉडल अपना सकते हैं इसके द्वारा। मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में एडाप्टर का यूज़ करके बैलेंस करके नहीं दिखाया था, इसलिए मैंने इस वीडियो में एडाप्टर का इस्तेमाल करके बैलेंस करके दिखाया है। अगर आप चाहें तो बिना एडाप्टर के भी इसको ले सकते हैं, आप सीधा सोल्डर करके भी इसको इक्वलाइज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको एक्स्ट्रा एडाप्टर चाहिए, आपने पहले नहीं लिया है, और या फिर आपको 2 एम्पियर के साथ एडाप्टर चाहिए जो कि अलग से आता है, तो आप डेफिनेटली हमको पूछ सकते हैं, हम इसको अलग से भी सेल करते हैं। और 4 एम्पियर के साथ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, 4 एम्पियर के साथ आपको साथ मिलेगा, 15 एम्पियर के साथ भी आपको साथ में ही मिलेगा। बस 2 एम्पियर के साथ आपको ये नहीं मिलेगा। और जो 2 से 8 सीरीज़ में आती है 2 एम्पियर की बैलेंसर, उसमें ये लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ 8 सीरीज़ तक का स्लॉट बना आता है। इसमें 24 सीरीज़ का है, इसलिए इसमें लग गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। अगर इसको परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पे जाकर डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ के भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।